गुड मॉर्निंग एवरीवन। योग वशिष्ठ के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। अपने साथ यतीन जोशी अपने मेंटर जुड़ चुके हैं। सो लेट अस बिगिन। वी स्टार्ट विथ वाचिंग ऋषि नित्य प्रकाश जी लाइव वीडियो सीरीज। योग वशिष्ठ के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अपने मेंटर यतीन जोशी जी जुड़ चुके हैं और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं ऋषि नित्य प्रज्ञा जी का जो योग वशिष्ठ के ऊपर लाइव सीरीज है उससे। उसके बाद में मनन चिंतन करेंगे एंड देन फिर उसके बारे में और गहराई में यतीन के साथ हम लोग जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐसा एक गुण है, ये जो जीवन है ना, हर क्षण एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है जिसको हम जीवन कह रहे हैं, राइट। घटनाक्रम है। हर घटना में अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, जिम्मेदारी का भाव, माने क्या बताएं? तुम्हारी चेतना का ऐसा विकास, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा है उसका पूरा जिम्मेदारी, जो हो सकता है उसका पूरा जिम्मेदारी, ये सब कुछ एक शब्द में आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर इज मिसिंग, वॉट एवर इज पॉसिबल, इन सभी को एनकम्पास करने वाला ये एक तत्व है। जब जिम्मेदारी के मोड में हो मन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मोड में, तो तुम जहां भी जाओ, जो जरूरी है उसके लिए मन तत्पर रहता है। Whatever is necessary, you are ready to provide it. अच्छा, जिम्मेदारी यानी कैसा है? देखो, तुम अगर यहां बैठे हो शरीर से और तुमने 5 जगह जिम्मेदारियां ली हुई, तो उन 5 क्षेत्रों में तुम यहां शरीर से बैठे बैठे भी जी रहे हो। Isn't it? तुम्हारा जिम्मेदारी का क्षेत्र जितना बड़ा, उतना तुम्हारा जीवन विशाल है। और मजे की बात ऐसी है, चेतना का, कॉन्शियसनेस का, जिससे हम बने हैं, पूरा ब्रह्म जिस चेतना से बना है, उसी चेतना से हम भी बने हैं, राइट? सुन रहे? जिस चेतना से हम बने हैं उसमें एक मैकेनिज्म है। चेतना का विकास होता जाए तुम्हारी चेतना में तो आनंद का अनुभव है। चेतना का संकुचन होता जाए तो दुख का अनुभव है। जिम्मेदारी से सबसे बड़ी बात क्या होती है? जहां जहां तुमने जिम्मेदारी ली हुई हो, उन क्षेत्रों में तुम जीने की वजह से तुम्हारी चेतना का उतना विकास हुआ है, उतना आनंदमय जीवन जी सकोगे। यस, लेसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेसर लाइफ। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर लाइफ। यस, हम ये जो बातें करते हैं उसी के बारे में ऋषि वशिष्ठ अपने शब्दों में रामचंद्र जी को कह रहे हैं, जीवन में पुरुषार्थ का महत्व। इस संसार में सब दुखों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। संसार रूपी कोश में ऐसा कोई रत्न नहीं है
जो शुद्ध पुरुषार्थ से किए हुए शुभ कर्म द्वारा प्राप्त ना हो सके। संसार रूपी कोश में, कोश माने खजाना, ऐसा कोई रत्न नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ के से किए हुए शुभ कर्म द्वारा प्राप्त ना हो सके। हे महाबुद्धि वाले राम, तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेग रहित पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया न जा सके। हे रघुनंदन, सब कुछ सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी भांति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर से एक बार, सब कुछ सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी भांति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सबसे, सब कुछ, सदा ही। कोई प्रश्न रहा? मनन जरूरी यस। जो जिस पदार्थ को पाने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्रयत्न करता रहता है, वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। यहां पर चुपचाप बैठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो जो जैसा जैसा यत्न करता है वैसा वैसा ही फल पाता है। आत्मा ही आत्मा का मित्र भी है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी। यदि आत्मा ही आत्मा की रक्षा नहीं करता तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा सब टॉपिक नंबर 2, पराधीनता की निंदा। जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है, इसमें कोई संदेह नहीं। Yes. अगर यहाँ आपका वर्णन हो रहा है तो छुपने का प्रयत्न नहीं करना। Denial is the biggest crime on the path of truth. Denial समझते हो? Denial, not wanting to accept. अपने अंदर जो है उसको है ही नहीं, यही विश्वास रखना, ये डिनायल हो गया। सुन रहे? इसलिए गुरुजी कहते हैं ना, 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें इस मार्ग पर, इंटेंसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तीव्रता की, इंटेंसिटी की जरूरत है और प्रामाणिक होने की जरूरत है। यस, अगर कुछ है तो है, डिनाई नहीं करना उसको। जो मनुष्य यह समझता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्वर्ग या नरक में जाता है, वह सदा ही पराधीन रहता है। ऐसा मनुष्य पशु है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। यहाँ है ना, एकदम क्लियर रखना, ये पशु कोई गाली नहीं है। अभी अभी जानवर योनि से, पशु योनि से मनुष्य का जन्म हुआ होगा। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसको ये बात समझ में ही नहीं आए? सुन रहे हो? या अरे प्रारब्ध से जो मिलेगा वो मिलेगा, ये मानने वाला अभी अभी वो जानवर योनि से अभी आया होंगे, तो बुद्धि में उतनी परिपक्वता आई नहीं समझने की। यस,
इसलिए उसको पशु कह रहे हैं। जो यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है, सुन रहे हो? जो यह समझकर कि उसको कोई दूसरा ही प्रेरित करता है, प्रयत्न को छोड़ बैठता है, वह अधम मनुष्य दूर से ही त्याग देने योग्य है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य या तकदीर के ऊपर भरोसा करते हैं, वे अपने ही दुश्मन हैं और धर्म, अर्थ और काम सबको नष्ट कर देते हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में और सुनने में आती है। जो लोग शूर हैं, उन्नति करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं, बतलाओ, उनमें से कौन इस संसार में भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है? The third bomb. दैव या भाग्य कोई वस्तु है ही नहीं। दादागिरी। दैव या भाग्य कुछ है ही नहीं। दैव सदा ही असत है। दैव कभी कुछ नहीं करता। यह केवल कल्पना मात्र ही है कि दैव कुछ करता है। दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। इस कल्पना के भरोसे रहकर वो नाश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान या अक्लमंद पुरुषार्थ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं। संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है। संसार में मृत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड़ती है और उचित क्रिया द्वारा ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए दैव की कल्पना निरर्थक है। दैव की कल्पना कम बुद्धि लोगों को दुख के समय में आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं। So beautiful. दैव की कल्पना मूर्ख लोगों, कम बुद्धि लोगों के लिए दुख के समय में आश्वासन देने के लिए कर सकते हैं कि चलो दैव हो गया, चलो दैव उससे हो गया, चलो। सुन रहे हो? तुम्हें जो प्रश्न उठे ना इससे, उसमें वो मोबाइल फोन जरूर से याद रखना। जो कहा जा रहा है उससे डिसएग्री नहीं करना। वो समझ में नहीं आया है तो समझने के प्रयत्न में लग जाना। सुन रहे हो? Yes. सुन रहे हो? वरना यहाँ जो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वैसा ही हो जाएगा। यस। आश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई वस्तु नहीं है। परम तत्व में दैव नाम का कोई सब्सटेंस, वस्तु है ही नहीं। प्रारब्ध नाम का कोई है ही नहीं चीज। Got it? दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट वर्ड। देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही, देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही किए हुए
पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। देश और काल के अनुसार देरी में अथवा शीघ्र ही किए हुए पुरुषार्थ के फल की प्राप्ति का नाम दैव है। फल देने वाले पुरुषार्थ द्वारा, फल देने वाले पुरुषार्थ द्वारा शुभाशुभ अर्थ प्राप्ति रूप फल सिद्धि का नाम ही दैव है। कभी शुभ कभी अशुभ, जो फल से प्राप्ति हुई उसका नाम ही दैव है। ये क्लियर है? जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु है वह इस संसार में दैव कहलाती है। जो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु, उसको इस अज्ञानी संसार दैव कह रहा है। सुन रहे? जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, पास्ट में कभी किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पास्ट पुरुषार्थ इज कॉल्ड दैव। जो यहां पर अभी फल दे रहा है तुम्हें, isn't it? कितना क्लियर किया है। अच्छा, इस ग्रंथ की खासियत क्या है पता है? You will not believe this। जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अब अगर आप ये ग्रंथ देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दैव शब्द का यथार्थ प्रयोग अगर मैं देखता हूँ तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 श्लोक यहाँ लिखे हैं। इन 7 श्लोकों का वर्णन उन्होंने सिर्फ इतने पैराग्राफ में किया है। एक एक शब्द कितना पोटेंट है देखो, एक भी शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज इज व्हाट ही हैज गिवन अस। इसलिए आपको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। एक शब्द आपने अगर मिस कर दिया, आप अगर देखो ना, अभी भी यहाँ हो ही रहा है कुछ कि कुछ सुनते हो तो उसके बारे में विचार चलते हैं और कुछ मिस कर देते हो सुनना। सुन रहे हो? yes. अभी वो सब रखो पास में, अभी पूरा का पूरा ग्रहण करो इसको। यस, बाद में फिर अपने उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, हाँ, शुरू हो जाती है, वो स्वाभाविक है, लेकिन सुनने में कोई भी चीज मिस नहीं करना। ओके, अच्छा, फिर से एक बार इस रेफरेंस को लेते हैं। जो कर्म दृढ़ता से और तीव्र प्रयत्न से पूर्व काल में किया जा चुका है, वही इस समय दैव के नाम से पुकारा जाता है। पूर्व कृत कर्म पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव और कोई वस्तु है ही नहीं। यस, पूर्वकृत पुरुषार्थ ही का नाम दैव है। जैसा जैसा कोई प्रयत्न किया जाता है वैसा वैसा ही वह फल देता है। इसलिए पुरुषार्थ ही सत्य है, उसी को दैव कहा जा सकता है। दैव शब्द का प्रॉपर प्रयोग कह दिया उसने। तो दुनियादारी में हम शायद ये शब्द इस्तेमाल कर भी लें, प्रारब्ध का या दैव का, डेस्टिनी का, लेकिन मन में क्लियर हो कि वो कोई और फैक्टर नहीं है, अब हमारा ही किया हुआ पुरुषार्थ। यस, एक और बॉम्ब फैंटास्टिक है, फोर्थ बॉम्ब, 5वां है। वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। दैव को क्लियर कर लिया, भूतकाल का पुरुषार्थ, अभी का दैव।
वर्तमान काल के पुरुषार्थ की भूतकाल के पुरुषार्थ पर प्रबलता। सुन रहे हो? वर्तमान काल के पुरुषार्थ की दैव पर प्रबलता। दोनों पुरुषार्थ, पूर्वकृत जिसका नाम दैव है और वर्तमान काल का पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ कहा जा रहा है, दोनों पुरुषार्थ दो मेंढों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। वो बड़े बड़े सिंगों वाले जो मेंढे होते हैं, दो मेंढों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जो उनमें अधिक बल वाला होता है वही विजय पाता है। It's fantastic. अगर पास्ट में बहुत सारी बार आपने कोई एक चीज की है और अभी आपके मन में उससे कुछ अलग करने की इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं कि अरे मुझे ये आदत छोड़नी है, तो बार बार किसी एक चीज में गिरते रहने से, पढ़ते रहने से, वही कार्य बार बार करते रहने से आदत पड़ी और अभी आपके मन में उसमें से मुक्ति की एक छोटी सी इच्छा मात्र आई है। तो पास्ट का जो मेंढा है वो वर्तमान के पुरुषार्थ के मेंढे के सामने बहुत ज्यादा प्रबल है, तो वो जीत जाता है। यस। अच्छा, कोई एकदम छोटी सी कोई बात हुई हो तुमसे भूतकाल में और तुम कहो इसके बाद वो गड़बड़ मैं फिर नहीं करूंगा, अभी पुरुषार्थ कर लिया, निश्चय कर लिया, तुम आसानी से वो चीज छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी का पुरुषार्थ भूतकाल के पुरुषार्थ से ज्यादा प्रबल है। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। Got it? Yes. હવે આ તો આવું છે, you know? हम लोग एक बार बात कर रहे थे गुरुजी के साथ। Everything is changeable. That is why there is hope in life. और फिर ये बात हुई, फिर हम लोग रूम पे आए, बहुत छोटा सा डिस्कशन हुआ गुरुजी के साथ। फिर मैं, तनुजा, विक्रम, हम सब लोग आए और सब लोगों ने मेरे साथ यही अनुभव किया कि कोई चीज पूरी होने तक मैं 100% लगा रहता हूँ उसके पीछे, नहीं होता है तब तक लगा ही रहता हूँ जब तक पूरा ना हो जाए। मैं से काफी लोगों ने उसका शायद वो ब्लैक साइड देखा हुआ भी है। अच्छा, अंग्रेजी डिक्शनरी इंसैनिटी नाम का जो शब्द है उसका एक मीनिंग ऐसा लिखा है, इंसैनिटी यानी पागलपन। इंसैनिटी मीन्स
doing the same thing again and again and again, expecting different results. इसको इंसानिटी कहते हैं। जैसे कल का बिगड़ा हुआ काम आज के प्रयत्न से सुधर जाता है, उसी प्रकार अब का किया पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है। इसलिए मनुष्य को कार्यशील होना चाहिए। क्लियर? अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को और पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा देता है। अधिक बली होने पर अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को या पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को दबा देता है। हमेशा ही पुरुष का किया हुआ प्रयत्न ही विजय पाता है, या अब का हो या पूर्व काल का। जो उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। उद्वेग माने फ्रस्ट्रेशन में जाए बगैर। कोई अगर ये कहे मैं तो क्षम्य हूं लेकिन कोई पुरुषार्थ ही ना करे तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सुन रहे हो? लेकिन कोई कार्य नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं कोई भी नहीं। और फ्रस्ट्रेट हो जाए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेके, तो उसका भी वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है, जो उद्वेग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। यस, यह तो प्रत्यक्ष में ही सिद्ध है कि पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा, पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा आज का किया हुआ कर्म अधिक बलवान है। Are you listening? Yes. बहुत सारे लोग एकदम उल्टा समझते हैं। समझते हैं मेरे पुरुषार्थ से ज्यादा मेरे संस्कार बलवान है, ऐसा समझते नहीं। एग्जैक्टली उल्टा है। पूर्व काल के कर्म की अपेक्षा आज का किया हुआ कर्म अधिक बलवान है। इसलिए दैव को अब का पुरुषार्थ इस प्रकार जीत लेता है जैसे कि बच्चे को युवक। Isn't this amazing? बच्चे और युवक में अगर कोई ये तो युवक जीत लेगा उसको। अब का पुरुषार्थ पूर्व काल के पुरुषार्थ को इस तरह से जीत लेता है जैसे बच्चे को युवक। इसलिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूर्व काल के अशुभ कर्मों पर विजय पाओ। बलपूर्वक इस विचार को दूर करो कि पूर्व काल का कर्म या दैव तुमको किसी और प्रेरित कर रहा है। बलपूर्वक इस विचार को दूर करो। दूर करो माने क्या? OMS। यस। अब के पुरुषार्थ से किसी प्रकार भी पूर्व का पुरुषार्थ बलवान नहीं हो सकता। क्लियर? मनुष्य को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्व काल के अशुभ कर्म शांत हो जाए। अच्छा, उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। साधना से जितना होगा ना, उससे कहीं ज्यादा सत्संग से और उससे कहीं ज्यादा सेवा से। यानी आप सचमुच अगर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एक कोर्स ऑर्गेनाइज करिए 25 लोगों का। Just 25 people, that's it।
10 एडवांस कोर्स में जो नहीं मिलेगा वो एक कोर्स ऑर्गेनाइज करने में मिल जाएगा। ऐसा ही खेल है ये। यस, कितने लोगों ने अनुभव किया है मैं जो कह रहा हूँ? 25 मत ही कर ओके, नंबर 6, सत्पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में भी अब थोड़ा सा कैटेगराइज किया, ब्यूटीफुल। पुरुषार्थ के 2 प्रकार हैं, एक शास्त्रानुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र को समझ लीजिएगा। शास्त्र माने क्या पता है? अपने जीवन को, जो लाखों जन्मों वाला जीवन है और ये शरीर छूटने पर भी वो जीवन तो चालू रहेगा आगे, तो जिसको अनंत यात्रा कह सकते हैं। इस पूरे ब्रह्ममय होने की यात्रा में एक जीव के उत्थान के लिए जो कार्य कंड्यूसिव है, माफक है, उनका जो ढांचा बनाया हुआ है उसको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्रानुसार पुरुषार्थ और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। ये कोई शास्त्र यानी कोई किताब या ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी शास्त्र यानी क्या? जीवन के उत्थान को एक ढांचे में बांधा हुआ है, एक गाइडलाइन दिया हुआ है, ये करो ये नहीं करो, इसको शास्त्र कहते हैं। बहुत समझबूझ के, यानी महर्षि पातंजलि कहें या ऋषि वशिष्ठ कहें या ऋषि विश्वामित्र कहें या अष्टावक्र कहें, एक ऐसे फैंटास्टिकली इंटेलिजेंट, मैं उनको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता हूं, जिन्होंने किसी भी गैजेट्स का इस्तेमाल किए बगैर पूरे ब्रह्म को अपनी बुद्धि से पहचाना है और इतनी सूक्ष्मता से उसका वर्णन है। विचार कैसे पैदा होता है वो भी लिखा है। इट इज रियली अमेजिंग। उसका एक छोटा सा मैं एक कहना चाह रहा था जो मुझे बहुत पसंद आता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इच्छा पूर्ति करने पर तृप्ति मिलेगी। यस, इच्छा जगी है, पूरी करूंगा तो तृप्ति मिलेगी, ऐसा समझते हैं। लेकिन गौर से देखो, जब वो इच्छा नहीं थी तब तृप्ति ही थी। अतृप्ति जगाने वाली इच्छा है। अच्छा, मजे की बात है, उसको पूरा करो ना तो वो उसी विषय में हमेशा बढ़ी ही होगी इच्छा। इट विल ऑलवेज बिकम बिगर। एक इच्छा पूरी करो, हमेशा इच्छा बढ़ी ही होगी। यस, इच्छाओं से डील करने का एक ही तरीका है, अंदर गुरु जी का स्मरण, समर्पण। जैसे ही वो इच्छा समर्पित की, मन से जैसी इच्छा गई, मन ऑलरेडी तृप्त था, फिर से तृप्त हो गया। दैट इज द ओनली वे। गॉट इट? ये शास्त्र शुद्ध, ये शास्त्रानुसार पुरुषार्थ है। शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ क्या हुआ? इच्छाओं को पूरी करने में लग जाए। Isn't it? 7वां बॉम्ब, आलस्य की निंदा, जिसको मैं प्रमाद कहता हूं। जब तुम्हें कुछ करना झंझट लगने लगे, वो आलस्य है, प्रमाद है। सुन रहे? मैं अगर सबसे ज्यादा किसी का दुश्मन देखता हूं चेतना में, तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई राक्षस तुमने पाल रखा हो तो ये आलस है। प्रमाद कह सकते हो, उसको जो भी नाम देना है, एपैथी कह सकते हो। जब तुम्हें जिम्मेदारी, सेवा, उत्साह से लिया हुआ कोई कार्य आलस्य की निंदा,
यदि जगत में आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न होता। समझे? यदि जगत में आलस्य रूपी अनर्थ न होता तो कौन धनी और विद्वान न होता। आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी, आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी निर्धन और मूर्ख मनुष्य के रूप में पशु लोगों से भरी पड़ी है। मनुष्य के रूप में पशु लोगों से भरी पड़ी है। जय गुरुदेव। हमने अभी श्रवण किया ऋषि नित्य प्रज्ञा जी को, एंड 7 अलग अलग चीजों के बारे में ऋषि नित्य प्रज्ञा जी हमें आज बताते हैं। जो हमें यतीन ने कल बताया था कि ये योग वशिष्ठ जो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी जब अपना विद्याभ्यास पूर्ण करके भ्रमण के ऊपर चले जाते हैं, भ्रम को दूर करने की प्रक्रिया को ही यतीन भ्रमण करके हमें समझाते हैं। उसके बाद में वो लौट के आते हैं और दुनिया का, संसार का सब सच देखकर फिर वो अपने भ्रम से दूर हो जाते हैं और पूरी तरह से एक अलग ही प्रकार के वैराग्य में चले जाते हैं। उन्हें वैराग्य आ जाता है, कुछ ना करने की इच्छा उनमें प्रबल हो जाती है कि अरे ये सब कुछ करने से भी तो ऐसे ही होने वाला है, मेरे को क्या करने की जरूरत है कुछ। तो ऐसे करके खाना पीना छोड़ के ये करके शांत होके बैठ जाते हैं एक जगह पे। फिर वहां से शुरू होती है ज्ञान की श्रृंखला। योग वशिष्ठ उसमें समझाते हैं कि उससे निकालने के लिए वो जर्नी जो है वो पैसिव वैराग्य से एक्टिव वैराग्य की तरफ जो जर्नी है वही योग वशिष्ठ है। और उसकी आज दूसरे दिन में शुरुआत होती है। तो कहते हैं कि पुरुषार्थ से। तो ये जो पुरुषार्थ है, तो बोलते कल का पुरुषार्थ और आज का पुरुषार्थ, इन दोनों के बारे में बताते हैं। और फिर अलग अलग चीजें, जैसे इसमें कौन सी बाधाएं आती है, तो लोग अपने भाग्य को लेकर बैठ जाते हैं कि ऐसा मेरा भाग्य इससे नहीं हुआ। देन उसमें और भी बाधाएं आती है, जैसे आलस्य जैसी बाधाएं इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो ऋषि जी उसमें समझाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वो जिम्मेदारी लेना, मेरे आज के इस वर्तमान क्षण में मुझे जिम्मेदारी लेकर मेरा 100% देना, यही अपने सही कर्म की, अकर्मी हम लोग अगर बन नहीं सकते तो सही कर्म का, सही पुरुषार्थ का यही लक्षण है कि इस वर्तमान में रहकर अपना 100% देना, जिम्मेदारी देना। बोलते बोलते और एक बढ़िया चीज समझाते हैं कि देखो, साधना से जो मिलेगा उससे ज्यादा सत्संग माने बीइंग विद द ट्रुथ, ज्ञान से मिलेगा। और उससे कई गुना ज्यादा, बोलते कई सारा एडवांस कोर्स कर लो, उसकी जगह पे 25 लोगों का आप ऑर्गेनाइज कर लो कोर्स, तो बोलते सेवा में उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। माने आपको अपना पुरुषार्थ करते समय जो अनुभव आएगा, वो अनुभव से, उस पुरुषार्थ से जो आपको प्राप्त करना है वो आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसी नोट के साथ आई वांट टू इनवाइट यतीन
टू कंटिन्यू विद दिस। इससे पहले यतीन अपना इसे आकलन और समरीज के बारे में बात करें। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप प्रश्न पूछ सकते हो। सारे प्रश्न को हम लोग ले लेंगे एंड देन वी रिक्वेस्ट यतीन टू एड्रेस दोस क्वेश्चन इन हिज टॉक। सो ओवर टू योर ऑडियंस, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कुछ साउंड का इश्यू है तो आप यहाँ पे चार्ट में भी डाल सकते हैं। You can put it in a chart also and we'll read the question and Yatin can address it. जय गुरुदेव। कल यतीन जी ने बताया कि तत्वमसि सो हम, वो ही मैं हूँ, और आज ऋषि जी चेतना के विकास की बात कर रहे हैं। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि चेतना मैं वही हूँ, फिर चेतना के विकास क्यों है? मैं तो वही हूँ, तो मैं संपूर्ण हूँ, फिर चेतना के विकास की बात वो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर आस्किंग। हम लोग इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। यतीन विल एड्रेस इट द क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चन? और कुछ मन में प्रश्न है कृपया करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ओके, तो वी विल विदाउट एक्चुअली रुकते नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। यतीन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना भाष्य इसके ऊपर शुरुआत करें। इसके बीच में यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कृपया चैट पे डाल दें, हम लोग चैट को देख रहे हैं एंड विल ट्राई टू एड्रेस इट। ओवर टू यू यतीन। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ की खासियत ये है, आज जो सारा पुरुषार्थ के बारे में कहा गया है ना इसमें, तो एक कल बात बताते बताते रह गई थी श्री राम जी के मन की अवस्था के बारे में। तो उन्होंने जब अपने पूरा मन का वर्णन किया कि उन्हें क्यों वैराग्य है और उन्हें जो कुछ भी ना करने की इच्छा थी, तो अंत में वो एक बात कहते हैं, एकदम उनका जो वैराग्य एक्सप्रेस करते हैं उस पर। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे ये सब देख के लगता है कि जीवन जीने में अभी कोई मतलब नहीं है, और वो इसलिए कि कुछ भी करो अंत में दुख ही है। तो अगर सब करके दुख ही मिलने वाला है तो फिर मैं क्यों जीऊँ? मैं राजा भी बन गया तो भी कौन कौन सी बड़ी बात होगी। और अगर ये सब करने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा तो मुझे अभी जीवन जीने में इंटरेस्ट नहीं है। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग ऋषि ऋषि विश्वामित्र या ऋषि वशिष्ठ, अगर आप मुझे वो ज्ञान नहीं देते कि आपके जैसा स्माइल हमेशा कैसे बनाए रखे, जीवन में तृप्त कैसे रहे, और ये सारे दुखों के पार जाने का मार्ग क्या है, अगर वो ज्ञान मुझे नहीं मिलता तो मुझे जीवन जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी यहीं पे सब कुछ खाना पीना छोड़ के अपना जीवन त्यागने का संकल्प बना लेता हूँ। देखिए, ये एक व्यक्ति की जो ये मन की अवस्था है ना, जो जीने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आज हम पुरुषोत्तम करके जानते हैं, है ना। और उनके जैसा पुरुषार्थ करने वाले शायद ही कोई है। ये सारी बात पुरुषार्थ पे है। उनके जैसा राज्य, उनके जैसा युद्ध, या उनके जैसे पराक्रम, और वो भी एक इंसान होके। देखिए, श्री राम जी को हमेशा उन्होंने जो भी किया है, उनके पूरे चरित्र में कहीं पे भी चमत्कार नहीं है। जो भी है वो पूरे पुरुषार्थ ही है, इसीलिए उनको उनके नाम के आगे ये पुरुषोत्तम लगाया गया कि पुरुष है और पुरुषों में श्रेष्ठ है। भगवान में श्रेष्ठ है ऐसा उनको कहीं भी नहीं कहा गया है। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रहे। तो उनका पूरा चरित्र इस बात पे है कि हम भी इंसान हैं और हम उनके तरह कर सकते हैं, हमें वो एबिलिटी आनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है, जो पूरा अभी ऋषि वशिष्ठ ने जो उनको मार्गदर्शन किया है, वो इस बात पे आया है कि आप भी इंसान होने के बाद भी आप उनके जैसे हो सकते हो, और कैसे हो सकते हो। तो उसका सबसे अंडरलाइन जो रीजन होता है वो है पुरुषोत्तम, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब क्या? हमारे जीवन में हमें 4 पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। ये सबको पता है। हमें हमारे कर्म करने हैं, हमें पैसा कमाना है, हमें अपने प्रजाति को बढ़ाना है, और हमें मोक्ष के लिए भी प्रयत्न करने हैं। 4 हमारे पुरुषार्थ बेसिक कहे गए। अभी इस बारे में कुछ भी, जब वशिष्ठ श्री राम जी ने जो पूछा था वो था कि मुझे ज्ञान चाहिए, और लोग इस ज्ञान के पात्र नहीं है। कई लोग कोशिश करते हैं या उनको मिलता नहीं है। तो उसका रीजन क्या होता है? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपको इवन ज्ञान भी लेना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी।
आपको ज्ञान अभी मिल जाएगा, पर वो जीने के लिए, उसको अमल में लाने के लिए पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ प्रयत्नों से। तो इसकी सारी समरी उन्होंने, ये जो अलग अलग 7 पॉइंट्स बताए थे ऋषि जी ने, जो बॉम्ब कहे थे, पहला बॉम्ब, दूसरा बॉम्ब, है ना, इन बॉम्ब्स में वो सारी बातें आ जाती है कि क्या होता है पुरुषार्थ। पहली बात वो कही है यूजुअली कि जो हमें लगता है, मैं मेरे जीवन में मैं कुछ जो कुछ भी हूँ या जो कुछ पा रहा हूँ, उसका एक ही कारण है, मेरा भाग्य, है ना, मेरी किस्मत। यही कहते हैं लोग कि किस्मत से ज्यादा तो कुछ होता नहीं। हम यूजुअली रोते तो इसी बात पे कि किस्मत से ज्यादा कुछ होते नहीं। लेकिन ये चैप्टर एक पढ़ेंगे, और योग वशिष्ठ हमें ये कर्मों का, योग वशिष्ठ लीजिए या भगवत गीता लीजिए, कहीं पे भी किसी ने भी आपको भागकर जाने के लिए नहीं कहा है, हमेशा कहा है प्रयत्न करो और आपको वो सब मिलेगा। अर्जुन को भी धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए कहा गया था, पक्का है। वैसे ही यहाँ पे भी श्री राम जी को कहा गया। एंड में जब हम जाएंगे तब श्री राम जी की अवस्था होती है कि उनको मुक्ति मिल गई है, तो उस वक्त कहा जाता है उनको कि अभी नहीं, उठो, अभी आपको राज्य करना है, अभी आपको काफी कुछ चीजें करनी है। तो पूरा स्ट्रेस ये पुरुषार्थ पे है। और जो भाग्य के बारे में कहा गया है, तो मैं थोड़ा सा ये सारी बातें शॉर्ट में समराइज करूंगा। कि यूजुअली हम लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है ना, या जो भी है वो मेरा भाग्य है करके। तो ऋषि जी ने एकदम सही कहा कि ये उल्टा होता है। लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं कि प्रयत्न ही नहीं करते, उसको जो आया है उसको भाग्य करके स्वीकार कर लेते हैं। और जिनका हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ है उनको अगर मैं याद दिला दूं, तो 100% का एक पॉइंट होता है हमारा, बीइंग 100% का, वो डू 100% नहीं, बीइंग 100%। हम जो भी करते हैं वो 100% होना चाहिए, वो भी पुरुषार्थ से रिलेटेड है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी कर रहे हैं, हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, उसके लिए 100% होना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। छोटे छोटे उदाहरण होते हैं, और ये पुरुषार्थ करने में जो बाधाएं आती हैं वो भी उन्होंने बाद में कहीं पे दी है। एक बाधा तो यूजुअली तृष्णा की है, डिजायर्स की है, कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारी डिजायर्स बीच बीच में आड़ी आ जाती है। मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूँ कि जैसे यूँ समझिए आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, या एमपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उस स्थिति में हमें अगर कोई बाधा आती है, तो कभी कोई बोलता है कि चलो बारिश अच्छी हो गई, जाके सिंहगढ़ का या कहीं और का ट्रेक करके आते, किसी किले पे जाके आते, या फिर कोई दोस्त कहीं बाहर से आया है, उसने पार्टी रखी, उसमें चले जाते, है ना। एक इवेंट्स करके ये सारी बाधाएं आती जाती। अंडरलाइंग चीज एक ही रहेगी ये सब में, कि आपने जो फोकस किया है, आपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करने का संकल्प किया है, उसमें अलग अलग वजहों से बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं के पीछे हम भागते जाते हैं, और यहीं पे हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। और एंड में सब जाके हम क्या कहते हैं कि मेरे भाग्य में ये नहीं था। और यहाँ पे आपने जो भी किया था, वही जो भाग्य आपके सामने आके खड़ा होता है। कभी पीछे जाके देखेंगे, मैं फिर से थोड़ा योग वासिष्ठ से हमारा जो 100% का पॉइंट है उसको रिलेट कर रहा हूँ, कि पीछे जाके देखेंगे तो लगता है कि अरे मैंने उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। ये तृष्णाएं, ये डिजायर्स हमें कहीं ना कहीं फंसा देती है। पुरुषार्थ में इसी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। जो भी है आपके सामने, ये केवल आपके कर्मों का परिणाम है। पहले के कर्म, आज का भाग्य। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के रोते बैठ जाएं कि अरे मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो पूरा विश्वास दिया है। हर एक व्यक्ति, ऐसे नहीं कि ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए है, या कोई स्पेसिफिक टाइप के लोगों के लिए है, जिन जो अमीर है, गरीब है, किसी कास्ट के है, किसी धर्म के हैं, कुछ नहीं। योग वशिष्ठ एकदम क्लियर है। और अगर आप पढ़ेंगे ना, अभी तो ऋषि जी समरी ले रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि आप ही को पकड़ के ऐसा हथौड़ा मार रहे हैं सर पे, कि ये तुमने अपने जीवन में ये गलतियां की है, अभी रोना मत, आगे भी अब भी आपको मौका है, आप अभी भी आप जाके अपना भविष्य बदल सकते हैं। ये पूरा विश्वास देते हैं वहां पे, है। तो उन्होंने कहा है क्लियरली कि पहले का जो भाग्य है, पहले के जो कर्म है, वो आज का भाग्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्टोरी खत्म हो गई करके, अभी आपको चांस है। ये दो मेंढक की जैसी कहानी उन्होंने कही थी, कि पहले कर्म और अभी के कर्म, और जो कर्म ज्यादा स्ट्रांग है वो आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर कोई पार्टी में गए, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो दूसरे दिन आपको अजीर्ण होता है, पेट की तकलीफ होती है, तो आदमी तो रोते नहीं बैठेगा ना कि अरे मैंने, मेरी किस्मत में ऐसा ही था, अभी मुझे फिर से तकलीफ हो रही है, ऐसे हो रही है।
तो उसका सिंपल सा इलाज है कि दूसरे दिन आप फास्टिंग कर लो, उपवास कर लो, खत्म, है ना? उससे ऊपर आप जा सकते हो। तो ये रोना बिल्कुल नहीं है। योग वासिष्ठ या हमारे ग्रंथ ये पूरा जो रोने के बारे में है ना, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर कहते कि आप तो गधे हो। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, उनको मूर्ख कहा है, गधा कहा है, सब कुछ है ना? और ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो, ऐसे भी कहा गया है। जो लोग इस तरह की बातें करते हो उनसे दूर रहो। शन द कंपनी ऑफ सच पीपल, ऐसे योग वासिष्ठ में क्लियरली बोला गया है। तो जो कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं वही रहेंगे। ठीक है। और क्या कहा था? तो पिछले कर्म और आज के कर्म, इनकी फाइट होती रहती है। आपके आज के कर्म जीत सकते हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आज के कर्म की वजह से। और ये कर्म कैसे होने चाहिए? तो उन्होंने कहा है शुभ कर्म होने चाहिए और उद्वेग रहित। हाँ, फीवरिशनेस उसमें नहीं होना चाहिए, फीवर नहीं होनी चाहिए। प्रयत्न करें, जी जान लगा के प्रयत्न करें, लेकिन हमेशा इस प्रयत्नों का जो फीवरिशनेस आता है वो कैसे अवॉइड किया जाए, तो उसके रिजल्ट के ऊपर होता है। अगर मैं रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करके जो परिणाम है उसको पकड़ के अगर मैं प्रयत्न करूंगा, तो मेरे प्रयत्न कभी भी शुभ नहीं हो सकते और वो पूरे नहीं हो सकते। प्रयत्नों को छोड़ के, रिजल्ट्स को छोड़ के, परिणाम को छोड़ के प्रयत्न करनी चाहिए। और ये बहुत सही बात है, बहुत सूक्ष्म है। अगर आपने परिणाम के तरफ ध्यान दिया ना, तो आपके प्रयत्न 100% नहीं होते। ये हमेशा देखा गया है बच्चों के बारे में कि पढ़ाई कर रहे हैं, 100 में से मेरा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मिलना। लेकिन जैसे ही पढ़ाई होते 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 लगता है कि अरे हाँ, पहुंच गया हूँ एक लेवल तक, 90 95 तो मिल जाएंगे। तो आदमी वो बाकी 5 मार्क के लिए छोड़ देता है, पूरे प्रयत्न नहीं होते। और फिर ऐसा लगता है जब एग्जाम हो जाती है तो पता चलता है कि अरे 95 नहीं, वो 85 आ गए, कहीं तो कुछ तो गैप रह गई थी। तो हमेशा प्रयत्न पूरे ही करने चाहिए, इसलिए शुभ प्रयत्न कहे हैं। और वो शुभ प्रयत्न कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे प्रयत्न शुभ है कि अशुभ है, जो मैं कर रहा हूँ सही है कि गलत है? तो उसका आधार दिया है शास्त्र। शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स। योग वशिष्ठ है, भगवत गीता है। लेकिन मेरी बात अगर मानेंगे ना, कि इतने सारे शास्त्र हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे? योग वशिष्ठ ही अगर पूरा पढ़ना रहा तो उसको भी कम से कम 32,000 श्लोक है, तो 4 5 साल तो लग ही जाएंगे। क्योंकि योग वशिष्ठ समझते समझते पढ़ते पढ़ते हमारी भी कैपेसिटी है कि हम दिन में थोड़ा ही पढ़ सकते हैं। अपने जॉब में बिजी रहते हैं, अलग अलग चीजों में बिजी रहते हैं, या फिर उसका जो मीनिंग है वो भी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा समय अगर लगने वाला है, तो आज कुछ पढ़ा, जब आगे का पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो फिर भूल जाते मैंने उस वक्त क्या पढ़ा था करके। तो सबसे आसान तरीका आज मेरे से ले लीजिए आप, जो मैं पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, आई एम श्योर योग सोमेश्वर भी फॉलो करते हैं। ये सारे स्क्रिप्चर्स का सार और ये समझना, ये काम हमारे गुरु का है, उनके ऊपर सौंप दीजिए और उन्होंने जो कहा उसको फॉलो करिए। बस एकदम सिंपल है, आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ना है, वो जरूरी है, गुरु ने बोला है। लेकिन उसमें समझते समझते, और ये एक बार भी नहीं, यहाँ पे वो भी दिया है कि बार बार करना है। योग वशिष्ठ के बारे में भी कहा है कि इसको बार बार पढ़े, प्रयत्न करने में वो बार बार प्रयत्न करने जो भी करेंगे। ऋषि जी ने भी कहा है कि जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक वो प्रयत्न नहीं है, जब सब सक्सेस मिलेगा तब प्रयत्न है। तो ये जो सारा काम है ना, ये अपने गुरु के ऊपर छोड़ दो, प्रयत्न करने हैं। हमने एक जीवन में एक फिलोसफी ले ली है कि हम, ये शरीर मिला है, जो कुछ भी करेंगे वो हम गुरु के लिए कर रहे हैं। चाहे हम हमारा बिजनेस करेंगे, हमारा संसार करेंगे, पत्नी की सेवा करेंगे, पति की सेवा करेंगे, बच्चों का काम करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, हर एक काम, हर एक प्रयत्न वो उनके लिए है। इट इज डिवोटेड टू माय गुरुदेव। ओके। उनके लिए, अगर आपके गुरु नहीं है तो आप अपने परमेश्वर के लिए, जो भी है उनके लिए आप ये डिवोट कर सकते हैं। पहली बात, उनके लिए जो डिवोट करेंगे ना, वो ऑर्डिनरी चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? इमेजिन करें कि आपके सामने गुरु आए हैं और आप कुछ कर रहे हैं, या घर में बैठ के देख रहे हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, तो कितना सुपर होता है। मेरे इन लॉज मेरे घर में आए हैं, अभी तक तो बच्चे बहुत मस्ती करते थे, अब वो जस्ट कुछ दिनों से यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। तो हमारे घर के बच्चे ना एकदम डिसिप्लिन है, सब कुछ करेंगे, डिवोटेडली करेंगे, क्योंकि इंप्रेशन बनता है। तो अगर आपके गुरु, आपके परमेश्वर आपको देख रहे हैं घर में बैठ के, तो आपका हर एक काम कैसे होगा, घर में बाहर में जब भी है, एकदम एक्यूरेट, है ना, परफेक्ट रहेगा। वही मेंटेलिटी हमारी हर काम में है, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, गुरु तो हर जगह है। आपको अगर डाउट है तो आप अपने पास रखें, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हैं करके, है ना? तो हर एक काम उनका काम है, उनके सामने हो रहा है, उनको ही देना है करके उस तरह से करें। और इसीलिए रिजल्ट के बारे में भी चिंता ना करें। मैं अपना काम करूंगा, रिजल्ट करना जो भी देना है वो आपका हेडेक है, वो मेरे तरफ नहीं आना चाहिए, मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी आएगा वो गुरु प्रसाद आएगा।
अच्छा रिजल्ट आया तो भी गुरु प्रसाद, मेरे हिसाब से नहीं आया तो भी गुरु प्रसाद, उसको लेके खा जाएंगे बस, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मेरा है ही नहीं कुछ। ये एटीट्यूड जब हमारे काम में आएगा तब हमारा पुरुषार्थ एकदम अलग हो जाएगा। ऋषि जी ने जैसे कहा कि आप कोर्स ऑर्गेनाइज करें, तो कोर्स ऑर्गेनाइज करते वक्त हम लोग पूरा दे दे, 100% दे दे, लेकिन जो आएगा रिजल्ट वो आएगा। देखिए पुरुषार्थ में ना ये फेवरिशनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूजुअली हमने ये देखा है कि लोग करने जाते हैं काफी कुछ, सेवा भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसमें फेवरिशनेस आता है, और जब रिजल्ट नहीं आते तो फेलियर या उसकी वजह से थोड़ा डर लगता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा काम है ही नहीं, हम किसी और का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पुरुषार्थ में ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी कि शुभ कर्म करें, अच्छे तरीके से करें, गलत तरीके से लोगों को फंसा के ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। शुभ मार्ग से करें, शुभ मार्ग हमारे गुरुदेव जो कहेंगे, मन में अपने आप से एक प्रश्न पूछ ले कि जो कर रहा हूँ क्या वो गुरुदेव मान्य करेंगे, क्या मेरे गुरु इसी तरह से काम करेंगे। अगर और इसका आंसर बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है, तो बोलेंगे अगर हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं, छोड़ देना, है ना। वो डर, हमने कल डर की भी बात की थी, डर नहीं होना चाहिए मन में कभी कुछ। ठीक है, तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और कुछ था क्या? मैं एक बार वो कुछ पॉइंट्स देख लेता हूँ, मैंने थोड़ा नोट लिया था। हाँ, हाँ आलसी, आलस ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है ना जीवन में। यहाँ पे भी जो भी देखेंगी, जैसे मैंने कहा था पढ़ाई के बारे में, अगर कोई आलस कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसके जीवन में रिजल्ट भी ऐसे आएंगे। गुरुदेव ने ऋषि जी ने जो कहा, योग वशिष्ठ में भी जो कहा है कि ये दुनिया मूर्ख लोगों से भरी है। वैसे ये बात एक्सेप्ट भी कर लें कि ये रहेगा। हाँ, दुनिया कभी भी पूरी अच्छी नहीं हो सकती। आप अगर सतयुग से लेके आज तक देखेंगे तो ये बैलेंस तो रहता ही है, राक्षस तो रहेंगे, आलसी लोग तो रहेंगे, राइट। हम अपने बारे में देखें कि हमें सबसे अच्छा करना है। रिजल्ट तो यही है, जो भी अपने दुख में है उनका परिणाम है कि वो कभी 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 ना कभी वो आलस में रहे हैं। इसीलिए आज लोग बीमार हैं, इसीलिए आज लोग दुखी हैं, गरीब हैं, जो भी है। पर हमें ये सीख लेना है। और मैं यूजुअली ये कहता हूँ कि ये हमारे साथ ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम लोगों को देखते हैं इस स्थिति में कि सब लोग, काफी लोग दुख में हैं, काफी लोग हॉस्पिटल में। आज कोरोना की वजह से भी वही सिचुएशन है कि लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, पर हम इस विश्वास से जीते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। ये जितने भी कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं ना, उन्होंने यही कॉन्फिडेंस रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बाजू में तो सब कुछ दिख रहा है। तो वो एक्सेप्ट करे कि नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए जो रूल्स दिए हैं, जो शास्त्र दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें जाना है, उन्हीं के हिसाब से हमें शुभ कर्म करने हैं। ठीक है, और कुछ था? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से तो हो गया। ये जो प्रश्न था एक सोहम और चेतना के बारे में, सोहम मतलब मैं वो हूँ, ये एक अवेयरनेस है। और चेतना का विकास, सोहम मतलब मैं वो हूँ, राइट, ये अवेयरनेस हो जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये एक जर्नी है। चेतना का विकास होते होते जब वो पूरी तरह से विकास हो जाता है, तब ये अवेयरनेस आता है कि मैं हूँ, वो हूँ करके। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोशिश छोड़ दे, है ना। ये एक दीवार है, ये पीछे में मेरे दीवार है, ये दीवार पे एक हथौड़ा मारा, दो हथौड़ा मारा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि दीवार गिर गई, इसका मतलब ये भी नहीं कि दीवार कभी नहीं गिरेगी। ये बार बार हथौड़ा मारते रहना चाहिए, तो कभी ना कभी दीवार गिरेगी ही। तो वो सोहम, सोहम का जो हमारा क्रिया है, वो क्रिया, सेवा, साधना, सत्संग, ये बार बार होते जाना चाहिए। सत्संग मतलब नॉलेज, ये नॉलेज का अभी जो सेशन चल रहा है ये सत्संग है। ये बार 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 जब होगा तो हमारी चेतना का विकास होते होते ये अज्ञान की दीवार एक दिन गिर जाएगी, उतना तो पक्का है। ये हथौड़े मारने ही मारने हैं, है ना। पर ये एक जर्नी है, इसको समझें। खाली आज सोम है इसलिए चेतना का विकास फिर जरूरी क्यों है? क्योंकि जब चेतना का पूरा विकास हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ सो हम, तब मैं वो हूँ, ये इस बात की जानकारी हो जाएगी। और कुछ है सोमेश्वर, कुछ प्रश्न है या? जो 7 पॉइंट ऋषि जी ने बताए, उसमें जो सेकंड पॉइंट था वो था पराधीनता की निंदा। तो उसमें ऋषि जी बताते, जो भी योग वशिष्ठ में लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो बोलते कुछ लोग अक्सर बोलते कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, और उसके ऊपर पराधीन हो जाते, भाग्य के ऊपर डिपेंडेंट रहते, या बोलते ईश्वर के ऊपर, यार मैं तो कुछ नहीं करता जी, सब कुछ किया जो ईश्वर ने किया, मैं तो ईश्वर की संतान हूँ। तो यहाँ पे उसकी योग वशिष्ठ में योग ऋषि वशिष्ठ जी इसकी निंदा कर रहे हैं। बोलते डोंट बी डिपेंडेंट, अपने कर्मों का फल
जो मिल रहा है उसको किसी और को रिस्पॉन्सिबल मत पकड़ो, आपके ईश्वर की वजह से हो गया। बोलते हाँ कुछ कुछ क्षणों में होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो लोग ऐसे रोते बैठते, तो उनको फिर बोलते कि उनके हाथ से कुछ गलतियां हो जाती है, विक्टिम कॉन्शियसनेस में गिल्टी कॉन्शियसनेस में चलते, बोलते कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो तो वहां पे शनि खराब था, वो तो यहाँ पे ये था, वो तो भगवान की इच्छा थी इसलिए आपको हो जाए, चलो अभी रोना धोना बंद करो, कम आउट ऑफ इट। उतने समय के लिए वो डिपेंडेंसी दिखाना इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन बोलते अगर आप हमेशा बोलोगे कि अरे यार वो तो ईश्वर है, ईश्वर ही करेगा, तो देन आप अकर्म में, डिप्रेशन में या अकर्मी बनने का ज्यादा चांसेस होता है, आप अपने पुरुषार्थ को 100% शायद नहीं करेंगे, तो वो पराधीनता की यहाँ पे निंदा की गई है। सो प्लीज यतीम, प्लीज एक्सप्लेन दैट फर्दर। नहीं, ये बहुत सही है। यूजुअली लोग यही कहते हैं कि मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। प्रश्न यही है कि अगर है तो उसकी कृपा सिर्फ तुम्हारे ऊपर क्यों होगी? इतने सारे लोग हैं दुनिया में उसको देखने के लिए, भगवान को, है ना? वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों देगा? अगर आप बोलेंगे कि मराठी में कहते हैं ना, असेल हरी तो देईल पलंगावरी, क्यों देईल खाटल्यावरी, तो तुम्हें ही क्यों देगा भाई? बाकी लोग को भी देना है उसको, राइट? तो कहीं पे भी पुरुषार्थ, आप ये भी देखेंगे इवन पंछी या जानवर, उसको भी प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए तो जरूरी है, हमें तो प्रयत्न करने ही पड़ेंगे, उसके सिवा तो कोई चॉइस है नहीं। पर दुख की वक्त यही होता है, उस वक्त बोलना पड़ता है कि हाँ, जैसे किसी के घर में मृत्यु हो गई या कोई आपका दोस्त है जो एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल में पड़ा है, जाके बोलना थोड़ी है ना कि ये तेरे कर्मों का परिणाम है इसलिए यहाँ पे पड़ा है करके। उसको तो बोलना ही पड़ेगा कि हाँ, ये होता है कभी कभी किस्मत। इनडायरेक्टली जो अगर ज्ञानी है तो समझ जाएगा कि हाँ, मेरे ही कर्मों का परिणाम है इसलिए यहाँ पे हूँ करके, राइट? पर थोड़ा बहुत उसको बोलने के लिए किस्मत के बारे में बोलना पड़ता है। कोई किसान है जिसे कोई अकाल से या अननेसेसरी जब बारिश आती है और उसका सारा धान या खेत में नुकसान हो जाता है, तो काफी लोगों का नुकसान होता है। तो उस वक्त उसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो जो हुआ वो भगवान के ऊपर, कि हाँ उसकी मर्जी थी इसलिए हो गया, लेकिन उसके बाद प्रयत्न तो फिर से करनी है ना। उसके बाद उसके पास दो चॉइसेस रहेंगे, बस भगवान ने किया इसलिए रोते बैठो कंटिन्यूअसली, या तो फिर उठो, फिर से बी बोना चालू करो, बी बोना चालू करो और ये करो, फिर से फसल के पीछे लगो। दो चॉइसेस हमेशा रहे इस सिचुएशन में, रोते बैठो या प्रयत्न करके अपना अपना भाग्य बदलने की कोशिश करो। अगर कोशिश करेंगे तो भाग्य बदलेगा, नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली पता ही है आपकी इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान की मर्जी होगी तो होगी, पर वो आपके ऊपर क्यों होगी, ये पहला प्रश्न। उसके लिए भी प्रयत्न करना ही पड़ेगा। भजन गाने के लिए भी प्रयत्न करने ही पड़ेंगे ना, घर से निकल के वहां पे जाना ही पड़ेगा। ये सेशन में आने के लिए कम से कम आपको जूम मीटिंग ज्वाइन तो करनी ही पड़ेगी ना। तो हर जगह प्रयत्न है ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रयत्न करते समय यहाँ पे और एक भी पॉइंट बोला गया था कि सत पुरुषार्थ के बारे में बोला गया। तो सत पुरुषार्थ माने शास्त्रों के अनुसार जो अनुसरण है वो, और देन उसके बाद में शास्त्रों के विरुद्ध जो अनुसरण है। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट कि जो हम लोग कर्म करते हैं तो अपने कर्म, यू जस्ट हैव दैट फेथ इन गुरुदेव, एंड जो भी कर्म हम लोग करें उनको समर्पण करके उन कर्मों को आप करते जाए। शास्त्र माने यहाँ पे कोई किसी बुक्स की बात नहीं हो रही है, इट इज गिविंग योर 100% इन दिस मोमेंट is what we are referring to the सत पुरुषार्थ। and then उसमें फिर company of the people also matters। आपने बोला कि जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसे आलस्य में फंसे रहते हैं, it is not a good idea to be in a company of such people, so that point is also explained। देन इसमें परम तत्व के बारे में बोला जाता है, जहाँ पे भाग्य भाग्य के बारे में और दैव के बारे में, दैव की अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में भी बताया कि दैव का माने आज का दैव क्या है। तो बोलते हैं कि जो पिछला जो अपना कर्म हुआ है, आपने जो पुरुषार्थ किया था, वो आज के वक्त में आपका दैव बन गया, उसी को दैव, उसी को भाग्य बोलते हैं। सो डोंट थिंक कि वो भाग्य की वजह से हुआ, वो डेफिनेटली भाग्य की वजह से हुआ, बट भाग्य माने वो कुछ नहीं है कि जो उधर किसी ने यम के पास जो थे उन्होंने अंदर लिखा और रखा है एंड देन दैट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू, नो नो नो, इट इज योर ओन कर्मा। आपके ही पुरुषार्थ जो पास के हैं वही आपका आज वो दैव और भाग्य बन जाता है। और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको बदल नहीं सकते, वर्तमान में रह के हम लोग डेफिनेटली उसको बदल सकते हैं, फॉर श्योर उसको हम लोग बदला जा सकते हैं। आखिरी में फिर 7वां पॉइंट आलस्य के बारे में बोलते हैं। आलस्य की निंदा करते बोलते बहुत सारे जो लोग जो अभी बैठे हुए इस तरह के कर्म, व्हिच यू आल्सो मेंशन वेरी वेल,
किस तरह से जो भुगत रहे हैं, वो बोलते इट वाज देयर पुरुषार्थ, उनका ही पुरुषार्थ था पिछला, जो आलस्य में लेजीनेस में बैठ गए और अपना पुरुषार्थ किया नहीं, उसी की वजह से आज उनको जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है, या जो कुछ भी भुगत रहे उसकी वजह से ही भुगत रहे। तो उसी को, उस आलस्य को आज त्याग दो, जैसे आपने भी कहा कि कम ऑन, इट इज नॉट दैट कि मिस्टेक हैज हैपेंड इन द फ्यूचर। एंड आपने आश्चर्य भी व्यक्त किया, उसके बावजूद भी लोग देखते हैं, उसके बावजूद भी गलतियां किए जाते समझते हैं कि मुझे मास्क लगाने की क्या जरूरत है, मुझे तो कोरोना होगा नहीं। बोलते ना ना ना, दैट इज नॉट द केस। आपको अपने डिसिप्लिन, आपको अपना पुरुषार्थ, सत पुरुषार्थ, सही कर्मों का चयन करना बहुत, बिकॉज बुद्धि दी है, सत विवेक बुद्धि के साथ रह के आपका चयन ठीक होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन, और शास्त्र माने वही कि आज है कोरोना है तो आपको मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंस फॉलो करना है, अपने हाथ धोने, यही शास्त्र है। दिस इज द शास्त्र फॉर टुडे, दिस इज रूल फॉर टुडे, यू गॉट टू फॉलो इट। With that note, if there are any question, we'll take a few more questions. If not, then we'll conclude today's session. यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट। हाँ यतिन, प्लीज गो अहेड। गुरुदेव ने एक बात बहुत सही कही थी। उन्होंने कहा था कि काफी लोग, मतलब किसी ने उनसे पूछा था कि ये जो पत्रिका होती है, कुंडली होती है, इस बात पे विश्वास करना चाहिए क्या, क्योंकि वो भी एक तरह से हमारा भाग्य बताती है। तो गुरुदेव ने कहा कि वो उनको फिक्स्ड है ऐसा मत समझो। और उन्होंने ये कहा था कि आप अपने कार्य में जब लगे रहेंगे, 100% रहेंगे, सेवा साधना सत्संग, राइट, इस मार्ग पे चलते रहते हैं ना, तो जब भी आप कभी जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में सारी घटनाएं इसी तरह से हो रही है कि जो आपके भाग्य को अलाइंड है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, राइट। तो डिसीजंस ऐसे आते हैं जो आपको फेवरेबल है। मैंने ये इसका अनुभव खुद लिया है। मैं कभी समय मिला तो कहानियां भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होती है उसकी। ये अनुभव बहुत अच्छे आए हैं कि प्रयत्न और गुरुदेव के विचार और हमारा भाग्य बराबर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। फिलहाल तो हमारा धर्म है कि हम अपने गुरु के आदेश को पालन करें। उन्होंने जैसे कहा है, अपने आप को सुरक्षित रखें इन दिनों में, वो जरूरी है। हाँ, कुछ प्रश्न है तो देखेंगे। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो दिस इज योर चांस, आस्क योर क्वेश्चन। देयर इज नो, जैसे यतिन ने बोला ना, आप चुप मत बैठो, प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो फिर वो ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने भी कहा कि आप वो देख रहे हो, सुन रहे हो, मन में दुविधा है, आप पूछ नहीं रहे हो, तो फिर बार बार उस शब्द का प्रयोग किया गया है मूर्ख और गधे के बारे में। तो देयर इज नो पॉइंट बीइंग इन दैट स्टेट। है तो पूछो, इट्स ओके। तो उसमें प्रामाणिकता के भी, ऑनेस्टी का भी एक इम्पोर्टेंट बताया गया है कि आप अगर एक्नॉलेज नहीं करते हो, इसको स्वीकार नहीं करते हो कि यस मुझसे ये गलती हुई है, मैं इस स्थिति में हूँ, तो बोले आप उस स्थिति के जो आप आना चाहते हो उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इट्स अ गुड आइडिया टू एक्सेप्ट, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। कंफ्यूजन हो सकता है प्रश्न मन में, तो कृपया करके आप प्रश्न पूछ सकते। वो प्रश्न पूछना एक ग्रोइंग इंटेलेक्ट की साइन है, क्यूरियोसिटी होना एक ग्रोइंग इंटेलेक्ट की साइन है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग क्वेश्चन। सो यदि मन में प्रश्न है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। टुमारो हम लोग वैसे भी इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दें, आप इसको फिर से देख लेना, फिर से मनन चिंतन कर लेना। हम लोग फिर से 3 पे उपलब्ध हो जाएंगे, जो अपना योग वशिष्ठ है उसको कंटिन्यू करेंगे, उस वक्त भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। इसी नोट के साथ हम लोग आज का 2 का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्लिक करते हैं। सभी का दिन शुभ हो। फिर मेडिटेशन सेशन में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसको बाकी लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो सके, इस बात का ध्यान। श्योर, जरूर बताइए इस सेशन के बारे में, इसके बारे में लोगों के साथ कीजिए इसके लिंक, और जरूर कर और 5-10 लोगों को इसमें ला सकते हैं, जितने इंटरेस्ट है उनको डेफिनेटली इनवाइट करें। जय गुरुदेव।